अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको IPOS सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोटेशन का प्रोसीजर है वो बताने जा रहा हूँ। किसी भी रिटेल और होलसेल सॉफ्टवेयर के लिए जो कोटेशन का फीचर है इंतहाई अहम है। आप ये कोटेशन किस बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं, ये रिटेल और होलसेल के तमाम बिज़नेस के अंदर ये यूज़ हो सकती है। आप इवन के जब अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जब लेना चाहते हैं या पेंट और हार्डवेयर के कोई आइटम होते हैं तो वो आप दुकानदार से कहते हैं कि इतने आइटम्स हैं, आप मुझे इसके एस्टिमेटेड बिल दे दें या इसकी कोटेशन दे दें, तो आप भी ले सकते हैं। या जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो भी आपसे डिमांड कर सकते हैं कोटेशन की। इसी तरह आप भी अगर किसी और जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी मुख्तलिफ नामों से कोटेशन देनी होती है। तो इसमें हम आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोटेशंस को हमने क्रिएट कैसे करना है। रेगुलर कस्टमर और वॉक इन कस्टमर। रेगुलर कस्टमर वो है जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड है, और वॉक इन कस्टमर ये है कि कोई भी कस्टमर आता है वो कहता है जी ये आइटम्स हैं, मैंने घर बनाना है, उसके लिए मुझे बिजली के ये वाले आइटम्स चाहिए, आप मुझे इनकी कोटेशन दे दें। तो वो तो आपका वॉक इन कस्टमर होता है, लेकिन उसकी भी आपने डिटेल लिखनी होती है कि ये कोटेशन किस बंदे का नाम क्या है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह क्या है, ताकि आप उससे कांटेक्ट कर सकें। कोटेशन को आपने प्रिंट करना है। एक तो ये होता है कि कोटेशन आपकी शॉप के नाम से प्रिंट होती है। फिर कुछ कस्टमर्स की ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनको मल्टीपल नाम के साथ एक ही कोटेशन में मल्टीपल नाम के साथ प्रिंट चाहिए होती है, या किसी इदारे में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप 2 या 3 कोटेशन मुख्तलिफ नामों से आप हमें दे दें। तो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर 4 मुख्तलिफ नामों से आप कोटेशन प्रिंट कर सकते हैं। फिर कोटेशन को पोस्ट और अनपोस्ट करने का तरीका इसमें आज हम सीखेंगे। फिर कोटेशन के जो आइटम है उनको हमने एडिट डिलीट कैसे करना है, या जो इनवाइस के अंदर आपने मज़ीद कोई आइटम ऐड करना है या चेंज करना है तो वो आपने कैसे करना है। फिर पूरी इनवाइस जो कोटेशन है उसको आपने एडिट या डिलीट कैसे करना है। फिर कोटेशन के अंदर जो GST का एक फीचर है कि विद GST और विद आउट GST आपने कोटेशन किस तरह पुट करनी है। फिर जब कोटेशन आपकी अप्रूव्ड हो जाए तो आपने उस कोटेशन को एज ए इनवाइस एज ए बिल आपने कन्वर्ट कैसे करना है। और कोटेशन को जो इसकी जो आप मुख्तलिफ नामों से प्रिंट करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि वो जो नाम आ रहे हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से आप ख़ुद कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने आज सीखना है। चलें सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर जब आपने ओपन कर लिया तो कोटेशन को ओपन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें और कोटेशन पे आप क्लिक करें, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पॉइंट ऑफ सेल आपने ओपन किया हुआ है और बिलिंग भी बना रहे हैं, इस दौरान कोई कस्टमर आ जाता है और वो आपसे कोटेशन की डिमांड करता है, तो बजाय आप पॉइंट ऑफ सेल बंद करके फिर पीछे आके तो यहाँ पे आप कोटेशन पे क्लिक करें, तो यही ऑप्शन आपको पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे आपने क्लिक करना है कमांड्स के बटन के ऊपर, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा जी कोटेशन। तो ये कोटेशन आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और यही कोटेशन आप ट्रांजैक्शन और कोटेशन के अंदर से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये तो हो गया कि इस फॉर्म को आपने ओपन कैसे करना है। अब हम बढ़ते हैं कि इसको हमने क्रिएट कैसे करना है। तो कोटेशन का फॉर्म उसी तरह ही क्रिएट होता है जिस तरह आप परचेज़ और परचेज़ रिटर्न यानी डेबिट और क्रेडिट का जो वाउचर आप बनाते हैं, उसी तरह का ये फॉर्म का डिज़ाइन है, और ऑलमोस्ट उसी तरह ये वर्किंग भी करता है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ऊपर वाला ऐड, 2 ऐड के बटन्स हैं, लेकिन आपने ऊपर वाला ऐड फर्स्ट आपने ये प्रेस करना है। इसके बाद है कोटेशन की डेट, वो आज की डेट आ रही होती है जिस दिन आप कोटेशन पुट कर रहे होते हैं। फिर कोटेशन का नंबर होता है, अगर आपको मैनुअल नंबर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वैलिड टिल कि ये कोटेशन जो आप दे रहे हैं ये 10 दिन के लिए वैलिड है, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने, 3 महीने, वो जो भी है, तो वो आपने लिख देना है कि ये वैलिड है जी 1 मंथ के लिए। अगर ये वैलिड है तो आपने ये कर देना है। इसके बाद अगर तो ये आपका रेगुलर कस्टमर है, तो रेगुलर कस्टमर है तो आपने उसके लिए क्या करना है जी। रेगुलर कस्टमर हम उसको कह रहे हैं कि जो कस्टमर आपने ऑलरेडी इसके अंदर सेव किया है। तो वो जो कस्टमर आपने पीछे क्रिएट किए होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो यहाँ
वो कस्टमर की लिस्ट ना यहाँ पे आ जाती है। लेफ्ट साइड पे कोड आ रहे होते हैं और राइट साइड पे उनके नाम आ रहे हैं। आप किसी भी जो कस्टमर है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। जिस तरह मैंने एक कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। ये ऊपर वाला हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया। अब नीचे हमने यहाँ से ऐड का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे हमारे पास आइटम कोड की लिस्ट आ रही होगी और नीचे उनकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। अब आइटम्स की तादाद क्योंकि ज़्यादा इसलिए तो मुझे इस तरह कोड याद नहीं है। अगर तो मुझे कोड याद होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेट्स सपोज जिस तरह 1006 में लिखता हूँ तो ये कोड आ जाता है। अब ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस आइटम की। ये जो पैरामाउंट है E25 ग्लोब लिखा हुआ है, इसकी अगर कोटेशन आपने देनी है तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर कोई लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद इस कोटेशन में आपने क्वांटिटी कितनी देनी है, 10 पीस देने हैं, 20 पीस देने हैं, वो क्वांटिटी आपने यहाँ पे लिखनी है। वैसे नॉर्मल जो रेट है सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपने मेंशन किया हुआ है रिटेल, वो 220 रुपये है, वो यहाँ पे आपका आ रहा है। अगर तो कोटेशन आपने 220 के हिसाब से देनी है वेल एंड गुड है। अगर आपने इसको कम या ज़्यादा करना है तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस कोटेशन के ऊपर आपने अगर कोई डिस्काउंट्स कमिट किया हो कि हमने आपको इस प्राइस के ऊपर इतना डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नहीं देना तो आपको ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी डेट आ जाएगी कि ये आइटम आपने डिलीवर कब करना है और सिस्टम के अंदर रिमाइंडर डेट आ जाएगी। ये तो आइटम था कि अगर हमें कोड याद है। अगर हमें कोड याद नहीं है तो हमने यहाँ से स्लैश का बटन प्रेस करना है और 329 एक केबल है यहाँ पे फीड हुई है, मैंने इसको करना है 329। तो मेरे पास ये 329 जिनमें आता था वो आ गया जी। 329 रेड पाकिस्तान केबल है, यहाँ पे आ गया जी। इसी तरह मैंने ये यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स वगैरह डिटेल वगैरह लिखनी है तो मेंशन कितने बंडल मैंने देने हैं, मैंने दे दिए जी ये इनको 12 बंडल दे दिए। रेट मैंने क्या लगाना है, मैंने 1850 रुपये 1850 रुपये यहाँ मैं कोई डिस्काउंट नहीं देना और कोई कुछ नहीं देना। इसी तरह ये मैंने सेव कर दिया। ये आपका कहता है डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम। अगर तो आपके कोटेशन के अंदर ज़्यादा आइटम है तो आपने येस करते रहना है, येस करना इन अनटिल कि आपका लास्ट आइटम है और फिर आपने नो कर देना है। लेकिन अगर आपने गलती से येस कर दिया और आपने कहा कि यार मेरे आइटम्स तो ख़त्म हो गए तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दें, उसका इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने जब ये कर ली, पोस्ट करने से पहले अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस आइटम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, तमाम चीज़ें आप एडिट करके तो यहाँ से इसके बाद आप इसी तरह दोबारा एंटर प्रेस करते जाएंगे और सेव कर देंगे। अगर इनमें से कोई आइटम आपने डिलीट करना है तब भी आप इसको डबल क्लिक करेंगे और ये डिलीट एक्टिव हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इसमें मज़ीद इस कोटेशन में कुछ चीज़ उन्होंने कहा जी अच्छा ये कोटेशन हो गया, इसके अंदर आप ये भी डाल दें, तो आप ये मोर का बटन प्रेस करके करते हैं जी हम 329 हम येलो पाकिस्तान केबल कर लेते हैं। ये हम कर देते हैं जी 6 पीस कर देते हैं, इसको 1850 कर देते हैं और ये कोई डिस्काउंट नहीं और यहाँ पे इस तरह हम सेव कर देते हैं। ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं जो मैं ये कर रहा हूँ ये पोस्ट से पहले कर रहा हूँ। जब आप पोस्ट कर देंगे तो फिर आपको ये चीज़ें चेंजेस करना मुश्किल होगा क्योंकि आपको पासवर्ड पता होगा तभी आप उसको कर सकते हैं। पोस्ट से पहले आप चाहे नीचे वाला पैनल एडिट करें, आप डबल क्लिक करेंगे तो एडिट कर लेंगे। इसी तरह अगर आप ऊपर वाला पैनल एडिट करना चाहते हैं, यानी कोटेशन आपने ये जो वैलिड है वो आप कहते हैं जी कि ये 5 दिन के लिए वैलिड है, तो आप यहाँ से इसको करके सेव कर सकते हैं। ये तो हमने पोस्ट से पहले कर दिया। अब हम इसको करते हैं जी पोस्ट। तो हमने ये इसको कर दिया पोस्ट। जब हमने इसको पोस्ट कर दिया, अब हम ये जो नीचे वाले आइटम्स हैं आप इनको भी एडिट करेंगे तो ये एडिट नहीं करने देगा। अगर ऊपर वाला एडिट करेंगे तो ये भी ये एडिट नहीं करने देगा, ये तो लग जाता है। और इसको रिमूव पोस्ट करने का पासवर्ड क्योंकि एडमिन के पास होता है तो फिर एडमिन के पासवर्ड के साथ ही आप इसको एडिट और डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो उसको अनपोस्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले हम इसको करते हैं कि आपने इसको प्रिंट कैसे करना है। जब आपकी ये कोटेशन बन जाए और यहाँ पे आपको कोटेशन का टोटल नज़र आ रहा है 35,400, तो ये आपने जब चेक कर लिया तो ये प्रिंट का बटन है, यहाँ से आपके पास नंबर का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपके कोटेशन, ये जो फॉर्मेट है ये एडिटेबल है, ये आप ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
लेकिन ये एक फॉर्मेट सेट हुआ है, तो ये आपकी एक कोटेशन होगी। अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आपने मल्टीपल नामों के साथ आपने कोटेशन पुट करनी है, तो ये इसके अंदर कोटेशन 2 का बटन प्रेस करें, यहाँ पे दूसरे किसी नाम से आप प्रिंट करेंगे, एड्रेस चेंज करेंगे, इसी तरह 3 का बटन प्रेस करेंगे तो ये किसी तीसरे नाम से आप प्रिंट करेंगे। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि आपने इनको चेंज करना है, तो चेंज किस तरह करेंगे? तो चेंज करने का आसान तरीका ये है कि आप इसी को खोलें ताकि आपको ये पता चले कि ये इसका नाम क्या है। तो इसको नाम, या तो आप ये नाम लिख लें, अगर लिखना नहीं है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करें, ओके का बटन दबाएं, फिर ओके का बटन दबाएं, तो ये आपको इसकी फ़ाइल का नाम आ जाएगा। PDF से पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपने कॉपी कर लेना है। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये हम 2 नंबर जो कोटेशन है, 2 नंबर बटन है, उसकी कोटेशन को हम एडिट कर रहे हैं। तो जब ये आपने नाम कर लिया, इसी तरह सॉफ्टवेयर को आपने मिनिमाइज़ करना है। जहाँ से सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और ओपन फाइल लोकेशन, इस तरह रिपोर्ट्स के फोल्डर के अंदर जाके आपने वो वाली फ़ाइल सर्च कर लेनी है। जब आप सर्च करेंगे, ये मैंने सर्च में लिखा और ये मेरे पास एक आ गया जी कोटेशन 2। अच्छा, अली एंड एसन ट्रेडिंग कंपनी आ रहा था, जिस तरह हम ये 2 का बटन दबा रहे हैं तो ये आप देखें अली एंड एसन ट्रेडिंग कंपनी आ रहा है। तो इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि मैं एक कर देता हूँ, जिस तरह मेरी वेबसाइट है जी softcar.com, और नंबर मैं यहाँ पे अपना मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कोटेशन एडिट हो गई है। तो यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। एडिट करने का आसान सा तरीका, आप इस पर डबल क्लिक करना है आपने और चेंज कर लेना है। इसी तरह डबल क्लिक करना है और इस पर चेंज कर लेना है। कुछ चीज़ें हैं जिस तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये फील्ड्स होती हैं, ये फील्ड्स वो यहाँ से आ रही होती हैं, ये जो आपकी आ रही हैं, जिस तरह जो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं उनके साथ चेक का साइन लगे। ये वोचर नंबर यहाँ पे जिस तरह आ रहा है, ये वोचर नंबर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। अगर कोई चीज़ मज़ीद आपने यहाँ से लानी होगी कि जिस तरह ये यूज़र ID है कि किस बंदे ने ये कोटेशन बनाई, तो आप इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे रख देंगे तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद आपने इसको सेव करना है और बेशक बंद कर दें इसको। ये 2 का बटन है, ओके का बटन है, तो ये देखें आपकी ये कोटेशन चेंज होगी। ये तो थी कोटेशन चेंज करने की। इसके बाद हम आ जाते हैं जी कि आपने कोटेशन को रिमूव पोस्ट कैसे करना है। ये नहीं, अगर आपने पोस्ट कर दिए उसके बाद आपने अगर चेंजेस करनी है तो आपने किस तरह करनी है। तो उसके लिए फाइंड का बटन है, ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला फाइंड है लेकिन आपने ऊपर वाला यूज़ करना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास उस कोटेशन के नंबर आ रहे हैं। ये जो कोटेशन नंबर आ रहा है वो यहाँ पे वोचर नंबर आ रहा है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके बाद अब जो पोस्ट होगा उसके साथ चेक बना होगा और जो अनपोस्ट होगा वो अनचेक होगा। तो हमारे क्योंकि कोटेशन नंबर 2 है, हमने इसको करना है रिमूव पोस्ट। हमने आर पोस्ट पे क्लिक करना है, BARCODES। अभी जो करंट डिफ़ॉल्ट का पासवर्ड है वो ये है, तो ये आपने लगाना है। आपको पास मैसेज आ जाएगा, एग्ज़िट करना है आपने। और यहाँ पे आप जब भी आप एडिट करेंगे, आप ये देखें ये आप एडिट कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि आपने ये फॉर्म एक मरतबा यहाँ से बंद करके दोबारा आपने इसको खोलना है। तो ये आपने इसको फॉर्म को खोला और इसको जो भी आपने एडिट किया, आपने कहा कि इसके अंदर ये वाला लिख देते हैं जी, उसके बाद वापस आपने ये सेव कर दिया। तो ये आपकी दोबारा कोटेशन को आपने जब चेंजिंग करनी है जो भी कर ली, तो ये आपने उसको पोस्ट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर हमने जो ये देखा कि अगर हमने पूरी कोटेशन डिलीट करनी है तो इसी तरह जो यहाँ से जो नीचे वाला डिलीट है वो आइटम्स डिलीट करता है, यानी 1 बाय 1 आइटम। इस पर डबल क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे अनपोस्ट जो कोटेशन होगी। पोस्ट कोटेशन को आप डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आपने पूरी कोटेशन ही डिलीट करनी है तो ये ऊपर वाला डिलीट है, तो इसका डिलीट का आप बटन दबाएंगे तो और उसके बाद आप पासवर्ड होगा इसका, वो पासवर्ड आपसे मांगेगा डिलीट आइटम्स, तो वो आपने पासवर्ड देना है, तो ये पूरी कोटेशन आपकी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपने कोटेशन को एज ए बिल, यानी जो कोटेशन बनी है वो आपकी अप्रूव्ड होगी, तो आपने उसको पॉइंट ऑफ सेल पे कैसे करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल पे आएँ, POS पे आएँ। ये आप पॉइंट ऑफ सेल पे आ गए जी। यहाँ पे कमांड्स पे गए, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल खुला होगा तो आपने उसको करना है। तो यहाँ से आपने जनरेट ये बिल, जब आपने ये वाला बटन प्रेस किया जनरेट इसका बिल का, ये दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जनरेट POS बिल जब आपने जनरेट किया
तो ये वही आइटम्स यहाँ पे आ गए और वही उनकी क्वांटिटी वगैरह सारा कुछ आ गया। अब आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे देखें जिस कस्टमर के अगेंस्ट ये इनवाइस बनी थी उस कस्टमर का नाम भी यहाँ पे आ गया। अब बाकी आपने उसको इनवाइस को जिस तरह आप नॉर्मल क्लोज करते हैं इस तरह आपने इनवाइस को, ये मैं प्रिंट अनचेक कर देता हूँ, तो ये आपने ओके कर देना है। तो ये आपकी इनवाइस बन के कस्टमर के खाते में चली जाएगी। अब सबसे आखिरी चीज़ जो इसमें रह गई है वो ये है कि अगर आप कोटेशन दे रहे हैं ऐसे बंदे को जिसका आपके पास रिकॉर्ड पहले से मौजूद नहीं है, यानी कि वो आपका रेगुलर कस्टमर है, जिस तरह ये कस्टमर आपने डाले हुए हैं इसी तरह वो कस्टमर नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक 999 के नाम से वॉक इन कस्टमर बनाया। ये वाला कस्टमर मैं हर उस कस्टमर के लिए यूज़ करूँगा जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास कस्टमर में नहीं है। तो इसको यूज़ किस तरह करेंगे हमने कोटेशन पे जाना है और यहाँ पे हमने कोटेशन डेट रेफरेंस नंबर वो उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमने पहले की थी यहाँ पे हमने दे दी 999। जब हमने वॉक इन कस्टमर दे दिया तो वॉक इन कस्टमर में के अगेंस्ट हम मुख्तलिफ बंदों को कोटेशन दे रहे होंगे, तो इस तरह तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि ये वॉक इन कस्टमर कौन है। तो उसके लिए फिर ये है कि आपने यहाँ पे उस कस्टमर का नाम जिस तरह मैं अपना लिख रहा हूँ और यहाँ पे सेल नंबर अगर आप लिखना चाहें तो आप सेल नंबर उसका लिख सकते हैं और यहाँ पे आप नीचे उसका एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है और इसी तरह सेव कर देना है आपने। एक आइटम मैं यहाँ पे कोई भी आइटम डाल देता हूँ ताकि वो आपको मैं दिखा सकूँ। ये हो गया जी। अब हमने इसको पोस्ट कर दिया। अब आप जब कोई भी कोटेशन वाली आपने जब इसको भी बिल देना है या जो भी करना है या आपने इसको सर्च करना है कि या किसको दी थी, तो ये जो आपका वोचर नंबर होगा, ये देखें ये वॉक इन कस्टमर आप जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 999 कस्टमर का बटन दबाएंगे। अच्छा ये आपका हम एरर आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आप 999 करेंगे कस्टमर का बटन दबाएंगे तो उसकी आपके पास आ जाएंगे। उसमें फिर थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा कि जो नंबर है उसका वो नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वोचर नंबर जो कोटेशन नंबर है किसी भी कोटेशन को सर्च करने के लिए ये आपके पास होना चाहिए। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे, ये मैं इसको जिस तरह प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें जो कोटेशन नंबर है वो तो ये है, कोटेशन डेट ये है, वॉक इन कस्टमर आपने लिख दिया और कोड आ गया, लेकिन यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई, मंसूर अमर सेल नंबर। ये ऑप्शनल है, आप जो मर्जी है यहाँ पे लिख लें, क्योंकि ये दो आपके पास जो ये वाला और ये वाला है ये आपके पास है कमेंट्स के लिए या एक्स्ट्रा डिटेल डालने के लिए, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको वीडियो हेल्पफुल भी होगी और पसंद भी आएगी अपने कमेंट्स से। और अगर इसमें किसी किस्म की आपके पास कोई एरर या इस तरह की चीज़ आ रही है तो वो आप लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। अच्छा, जिन दोस्तों के पास ये कोटेशन का ऑप्शन नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स होते हैं वो रेगुलर सॉफ्टवेयर के पैकेज के अंदर नहीं आते, इसलिए मे भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी किया जाए। जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हो लेने में तो वो काइंडली रब्ता कर लें।